control of progress. साइट पे जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसी चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं जो तैयार करते हैं और टाइम टू टाइम चेक होते हैं। इंट्रोडक्शन में आपका दे रखा है कि जो ऑनर है वो बहुत सारा पैसा जो है उसके ऊपर, कोई भी काम करवाता है उसके ऊपर खर्च करता है, लेकिन और असेस द प्रोग्रेस ओवर करना, इसीलिए क्या है टाइम टू टाइम वॉच करना और असेसमेंट करना कि कितना प्रोग्रेस हुई है वर्क में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है जो काम करने वाले प्लानर है, डिजाइनर है, उनको भी क्या है, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर चेक नहीं होगा तो वो कुछ भी काम करेंगे, तो वो अगर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्रेस का मतलब है कि अप टू डेट क्वांटिटी ऑफ वर्क कितना हुआ है, कितनी सर्विस जो थी वो परफॉर्म हुई है, एक्चुअल वर्क कितना अचीव हुआ है साइट पे। कंट्रोलिंग का मतलब है कि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट विद द प्लान्ड अचीवमेंट। हमने क्या सोचा था कि हम 10 दिन में इतना काम कंप्लीट कर लेंगे, क्या एक्चुअल में उतना हमने अचीव किया, उतना काम हमारा हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो उसको ठीक करने के लिए क्या हम करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर है। मेकिंग साइंटिफिक प्रोग्राम और डिटरमाइनिंग नेटवर्क प्लानिंग। जितना भी हम प्रोग्राम बना लें साइंटिफिक तरीके से या नेटवर्क प्लानिंग कर लें, अगर हम लोग जो काम हो रहा है उसको एनालाइज कर नहीं रहे हैं, ना ही चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो तब उसका जितनी भी आपने प्लानिंग की है या फिर जितना भी आपने प्रोग्राम बनाया है उनका कोई फायदा नहीं है। यहाँ कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, वही ऊपर जो हमने पढ़ा है। Progress may be defined comparison of actual achievement of work at the site with estimate quantity of work at the regular interval of time। कि कितने रेगुलर इंटरवल पे हमने कितना काम सोचा था कि एक्चुअल में उतना हमने अचीव किया है, जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि इतने दिन तक काम हो जाएगा, एक्चुअल में वो हुआ है या नहीं। बट ड्यू टू द नंबर ऑफ अनसर्टेन एक्टिविटी एंड अनफोर्सिन इवेंट, जो हमने पहले पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं सोचते, एक्टिविटी ऐसी हो जाती है जैसे बारिश आ गई या फिर कोई और चीज, मटेरियल खत्म हो गया, ऐसे वाली चीजें हो जाती हैं। द एक्चुअल प्रोग्रेस अचीव में बी लेस देन द प्लान्ड अचीवमेंट। जो हमने सोचा था एक्चुअल में वो फिर चीज जो हमने सोची थी वो नहीं हो पाती है। इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द प्रोग्रेस इफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन द 7। इसीलिए वर्क के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम था उसके साथ हमारा क्या है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ऑन अदर हैंड द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क में बी समटाइम मोर देन द एस्टिमेट प्रोग्रेस। कई बार क्या होता है कि जो हमने सोचा होता है, हमने 10 दिन सोचा था तो 8 दिन में भी काम कंप्लीट हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है, इट बिकम नेसेसरी केस आल्सो टू कंट्रोल द प्रोग्रेस। इस केस में भी हमने चेक करना है कि काम जल्दी हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हाँ ठीक है हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तब हमें ये चेक करना होता है कि क्या जल्दबाजी में क्वालिटी ऑफ वर्क तो खराब नहीं कर दिया है। ज्यादा मैम जल्दी आपकी बात क्लियर नहीं आ रही मैम। मैम वॉइस सही क्लियर नहीं नहीं आ आ रही रही है, आपकी। नो मैम मैम। स्लो भी है काफी पीछे से। स्लो है। जी जी, हम टक टक की आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आ कंट्रोल रही ऑफ है। प्रोग्रेस। हाँ ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस क्या है। जब भी आप बोल रहे हो ना तभी मैम नॉइस आ रही है पीछे से। क्लियर नहीं है मैम। क्लियर नहीं। जब भी आप बोल रहे हो ना तब पीछे से साउंड आ रही है कोई अलग सी। बताना मेरे को।
कि जब हम क्या है कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है हमारा, जो भी हमने प्लानिंग की है उसको हम अगर सक्सेसफुल करना चाहते हैं, अब क्लियर है? नो मैम, अभी भी आ रही है। मैम स्लो है आपके काफी, वाला- आवाज भी स्लो है मैम, बैकग्राउंड से वो हम ये ना आवाज भी आ रही है। स्पीकर की वजह से हो रही है शायद। हाँ मैं एक मिनट दूसरा दूसरे वाला, इसमें भी ऐसा ही